बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको रामायण पाठ में राम लक्ष्मण जी का रावण से युद्ध इस कथा को सुनाऊंगा। कृपया से ध्यानपूर्वक सुनें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो हमारी वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम वचन सुन वियसा मोह सिखावत ज्ञान सियरम, भयर करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ श्री बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथम संकट भारी। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। काय दुर्वचन क्रोध दस कंदर, पुलिस समान लाल छाड़े सर। नाना कार सिली मुक्ताए, दिशर विदिश गगन मई छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाणे रघुवीरा, चरमों जरे निशाचर तीरा। छाणे से तीव्र शक्ति किसी आई, बाण संग फिर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिन प्रयास प्रभु काट निवारे। निपल होए रावण सर कैसे, कल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत्यवान सारथी मारे सी, पर भूमि जय राम पुकारे सी। राम कृपा कर सो तो टावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। वह क्रोध जुत विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से। कोदंड ध्वनि अति चंड सुन मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी कंप कंपत कमट भूभूधर तरसे। चेकर दिग्गज दसन गई मई देख कौतक सुर हसे। युद्ध के शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कस मसाने लगे, बाहर निकालने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता ताने चाप श्रवण लगे। छाड़े सिंह कराल सियरम, राम मार्गन गन चले। ले ले हाथ जन व्याल सियरम, मंगल भवने मंगल हारी। द्रवो दशरथ श्री बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथम संकट भारी। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथम सारथी तुर्गा। रथ विंजत हत केतु पताका, गर जाते अंतरवल ताका।
बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत रथ चढ़ के से आना, अस्त्र शस्त्र चावड़े से विधनाना, विपल होए सब दम ताके, जिम पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के। तब रावण 10 शूल चलावा, बार 4 में ही मार गिरावा। तुरगोटाय को रघुनायक, कैच सरासन चाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को ढाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण से सरोज वर चारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण बाल 10 मारे, निसर गए चल रुद्र पनारे। रावण के स्वरूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाहे वह चले। इस तरह उधर उधर दायो बलवाना, प्रभु निकृत धनो सरसंधाना। तेज धीर रघुवीर पवारे, पूजन समेत शीस मही पारे। रुद्र बेतु ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काट तई पुन भय नवीने, राम बहुर भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत छटित पुन नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही पिंडई हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुन पुन प्रभु काटत भुज सीसा, आत कौतकी कौशल अधीसा। रहे चाहे नव सिर अर बाहु, मानो उन्मत केतु अर राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु। जन राहु केतु अनेक नवपत स्त्रवत सो नित धावई। रघुवीर तीर प्रचंड लागई, भूमि ग्रंथ न पावई। एक एक सरसर निकर छेदे, लवोड़त सुई। जन कोप दिन कर कर निकर जैते, बिंदु तो पोई। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते कि बाण से समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जानता राहुओं की रो रही। जिम जिम प्रभु हरता सुसिर, तिम तिम होए अपार सियरम। सेवत विषय विदर्भ जिम, नित नित नूतन मार सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे, द्रवो सुदशरथ वज्र विहारे। दीन दयाल विरध संभारे, हरनाथ मम संकट भारे। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम होने भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख शरण के वाड़ी, विश्रा मरण भैर सुगाड़ी। गर्जे मूड महाभिमाना, दायम दसों सरासन कानी। सिरों की पाड़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समरभूम 10 गंधर कोप्यो, परिसमान रघुपत रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखन पर्यूं, जनम यार दिन कर दुर्यं। रणभूमि रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के सिर को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य
छिप गया हो। हाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को बेकार मुख लीना। सर निवार रिपुके सिर काटे, ते देश विदेश गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाण को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नव मार्ग धावई, जय जय धुन करे भय उपजावई। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण बनराज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। कह राम कहे सिर निकर धाय, देखी मरकट भज चले। संधान धन रघुवंश मनि, हसे शरण सिर विधि भले। श्रीमाल का कर काल का गए, वृंद वृंदई बहु मिटे। कर रुद्र सरे मंजन मनो, संग्रामवत पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर वो उसी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुद्र की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही है। पुण्य 10 कंठ क्रुद्ध होई, चाणी शक्ति प्रचंड सियरम। चली विभीषण सन्मुख, मनो काल कर दंड सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरध संभारे, अरुणाथ मम संकट हारे। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड। आवत देख सकते अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सयो सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर दिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं से ही लागे सकते मूर्छा कछु भई। प्रभु कृत खेल सुरन वेलई, देख विभीषण प्रभु श्रम पायो। गई कर गदा क्रुद्ध होई दायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुल हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे को भाग्य सट मंद को बुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर सेवकों शीश चढ़ाए, एक एक ते कोट न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच की बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तो कारण खल लागवाचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सट चैस संपदा, हंस गई अनेस मांझुर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती में बीचों बीच गदा मारी और माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन श्रो नित स्त्रवत पुन समार धायो रिस भर्यो। दो फिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध कई हने। रघुवीर बल दर्पित विभूषण घाल नहीं जातुम गणे। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुख से रुद्र बहने लगा। वह अनेकों को फिर सवाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्भ विभीषण उसको रावण जैसे जगदुजी योद्धा को पाषाण के बराबर भी नहीं समझा। उमा विभीषण रावण
सन्मुख चित की काऊ शिरम सो अब विरत काल जो रघुवीर प्रभाव सियरम मंगल गवने मंगल हारी द्रवोस दशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरत संभारी अरुणाथ मम संकट भारी। शिव जी कहते हैं हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण वारे दायु हनुमान गिरधारी अत तुरंग सार तिन पाता हृदय मांझते मारे सुलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और साथी का सहार पर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रात कंपित गाता गयो विभीषण जय जंत्राता पुन रावण कपे हते पचारे चले गगन कपे पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण भाग गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गए से पूंछ कपे सहित उड़ाना पुन फिर प्रबल हनुमाना। लरत काज जुगल समझोदा एक हनत कर क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान युद्ध आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोई नव चल बल बहु करी कज्जल गिर सुमेर जन लरी। विधि बल निश्चर परै न पर्यो तव मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभार श्री रघुवीर धीर बचार कपिरावन हन्यो मई परत पुन उठिल रत देवन जुगल के जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देख मरकट बाल क्रोधा तुर चले। रनमत रावण सकल सुवट प्रचंड बोलो बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठते लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। श्री हनुमान जी प्रचंड संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे दाए इस प्रचंड कपिबल प्रभु देख कापिबल प्रबल देखते कीन प्रकट पाषाण शिरम। मंगल भवने मंगल हारे प्रभु दशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरत संभारे हरनाथ मम संकट भारी। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयो चनेका पुनः प्रगटे कल रूप अनेका। रघुपति कटक बालु कप जेते जेते प्रकट दशानन तेते। खेड़वर के लिए अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप धारण किए प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी को सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देख कपिन में तो दस दिशा जेते भजे बाल और कीसा। बागे वानर धरे न धीरा राज राय लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर बचाइए बचाइए पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दय दिस धावै कोटिन रावण गर्जै घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई जय के आस तजंग भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं
और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जित एक दस कंदर अब उभयत को गिर कंदर रहे बिरंजी शंभु मुनि ज्ञानी चिंजन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि भी डटे रहे जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रूप माने बुरे चले विचल मर कटवाल सकल कृपाल पाहे भय आतुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल नरत रन बापुरे मर्दई दसानन कोट कोटिन कपट घूंघट हापुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। पांडवों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ईमान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए वैसे व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण महापुर हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सूर्यवानर देखे विकल हंस्यो कौशलाधीश सियरम सज सारंग एक सर हते सकल दस शीस सियरम। मंगल भवने मंगल हारे द्रवम दशरथ अजर विहारे दीन दयाल विरध संभारे हरहुनाथ मम संकट भारे। देवता और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सानन को धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु चन्मय माया सब काटी जिम रवे हुए जाए तम फाटी। रावण एक देख सुर हर्षे फिरे सुमन प्रभु परवर से। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कपे भेरे फिरे के करतव टेरे। प्रभु बल पाए बाल को बधाए तरतम के संजुग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। आस्तुति करत देव तन देखे भई एक में के लेके सटौ सदा तो मोर मरायल अस कहीं कोप गगन बरदायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा अरे मूर्खो तुम तो सदा के ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे कलऊ जाऊं के मोरे आगे। देख विकल सुर अंगद धायो कूद चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा दुष्टो मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गए भूमि पारो लात मारो बाल सुत प्रभु पही गयो। सवार उठ 10 कंद घोर कठोर रव गर्जत भयो। करदाप चाप चढ़ाए 10 संधान सर्वहु बरसई। किए सकल वट घायल व्याकुल देख निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले। रावण समझकर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश बजा सर चाप सियम। काटे बहुत बड़े पुन जिब तीरथ कर पाप सियरम।
मंगल भवनीय मंगल हारे प्रभु दशरथ अजर विहारे दीन दयाल विरत संभारे हरनाथ मम संकट भारे। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रावण मैया की जय। जय जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।